पाकिस्तान ने सऊदी को दिखाई जूती। पाकिस्तान के झंडे की हरियाली छीन लेगा सऊदी। कोवैक्सीन को लेकर अमेरिका में हो रहा है भारत। आपको हम बता दें, पाकिस्तान के जो मियां कुरैशी हैं, जो कि विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको हम बता दें, यह जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वह पाकिस्तान के लिए काम नहीं करते। कभी कभी ऐसा लगता है कि वह भारत के लिए काम करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया जाता है, इनके ही माध्यम से पहुंचाया जाता है। भारत यह बात अच्छे से जानता है कि अगर कुरैशी पाकिस्तान की तरफ से किसी मीटिंग में गए तो इसमें पाकिस्तान का फायदा कहीं से भी होता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले जब कुरैशी ने अपना मुंह खोला था तो पाकिस्तान की यूएसए के साथ एक बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई थी। इसी दुश्मनी से वही पाकिस्तान को नुकसान पर नुकसान हो रहा है। इसी दुश्मनी से भारत को अभी तक का फायदा हो रहा है। आपको हम बता दें, कुरैशी ने सऊदी अरब को धमकी देते हुए यह कह दिया था कि ओआईसी की बैठक नहीं हो रही है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वह सऊदी अरब है, और इतना ही कहकर यहां पर कुरैशी चुप नहीं हुआ। उसके बाद कुरैशी ने कहा, अगर सऊदी अरब इस हरकत से बाज नहीं आया तो हम किसी और संगठन को चुन लेंगे। आपको हम बता दें कि यहां पर पाकिस्तान ने चीन और तुर्की की बात मानकर अपने विदेश मंत्री कुरैशी को भेजा था यहां पर सऊदी अरब से बात करने के लिए, और पाकिस्तान की यही सबसे बड़ी गलती बनकर सामने भी आई है। यही वजह है कि यहां पर कुरैशी का साथ ना देने पर कुरैशी ने ओआईसी को ही धमकाना शुरू कर दिया। यहां पर कुरैशी ने यह भी कहा था कि अगर इस्लामिक देश की बैठक ओआईसी नहीं बुलाएगा तो हमारे पास भी जगह की कमी नहीं है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो हम इस्लामिक देश की बैठक बुला लेंगे। इस बात को सुनने के बाद यहां पर सऊदी अरब ने तुरंत पाकिस्तान से अपना कर्जा मांग लिया था, और इसके अलावा यहां पर सऊदी अरब ने कई ऐसे काम किए थे जिससे पाकिस्तान की अकड़ थोड़ी कम की जा सके। यहां पर अभी हाल ही में पाकिस्तान ने सऊदी अरब से लोन लिया है। उसके बाद यहां पर शायद पाकिस्तान भूल चुका है कि अभी वह उसका पूरा लोन चुका भी नहीं पाया है, लेकिन यहां पर बकैती करने से कहीं से भी बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। यहां पर कुरैशी पाकिस्तान की वोट लगाने पर तुले हुए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और सऊदी अरब के बीच जब मीटिंग हुई थी तो देखा गया था कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री जिस तरीके से सऊदी अरब के सामने बैठे थे, उनका यह अंदाज देखकर लग रहा था कि यहां पर सऊदी अरब के ऊपर पाकिस्तान का लोन है। हम आपको बता दें कि वह जिस तरीके से बैठे थे, अपने पैर के ऊपर पैर रखकर, और उनके पैर का जो जूता था वह सऊदी अरब के विदेश मंत्री की तरफ था। यहां पर जब सऊदी अरब की जनता ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के विदेश मंत्री यहां पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री के सामने बैठे थे, उसके बाद इस बात को सऊदी अरब की जनता ने हल्के में नहीं लिया। हम बता दें, यही कारण है कि दूसरी बार यहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन गए हैं। इस फोटो के सोशल मीडिया पर शेयर होने के साथ ही इसकी जमकर आलोचना की जा रही है। इस तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने अपने पैर पर पैर रखकर जो जूता है वह सऊदी अरब के विदेश मंत्री की तरफ किया हुआ है, जो बात सऊदी के लोगों को बहुत ज्यादा नागवार गुजर रही है। सऊदी की जनता का गुस्सा भड़क गया है। यहाँ पर सऊदी के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बैठे थे, इससे सऊदी के विदेश मंत्री की बेइज्जती हुई है। यहाँ पर लोगों ने फोटो के नीचे कमेंट कर करके अपनी राय बताई है। किसी ने लिखा है कि यहाँ पर बहुत ही गलत तरीके से सऊदी के विदेश मंत्री का पाकिस्तान ने स्वागत किया है। बहुत लोगों ने यहाँ पर ट्विटर में लिखकर बताया है कि यहाँ पर सऊदी के विदेश मंत्री को तुरंत उठकर वहां से चले जाना चाहिए था, और किसी ने लिखा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का सऊदी के विदेश मंत्री के प्रति मूर्खतापूर्वक व्यवहार किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ जो खबर निकल कर आ रही है उसे यह पता चलता है कि भारत की सॉफ्ट पावर दुनिया में तहलका मचा रही है। भारत के प्रति पश्चिमी देशों और यूरोप देशों की जो सोच रही है वो ठीक नहीं रही है। यहाँ पर यह लोग यह मानते हैं कि भारत सांप पालने वाला देश है, यह ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता है। और हमने देखा था जब भारत अंतरिक्ष यान बनाने के लिए अमेरिका से इंजन मांग रहा था तो अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया था और कह दिया था कि भारत को यह चीज नहीं मिलनी चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर भारत ने अपना रुख रूस की तरफ किया था, लेकिन यहां पर रूस भी भारत को इंजन नहीं दे पाया। इसके पीछे भी वजह थी क्योंकि अमेरिका ने साफ साफ रूस से यह कह दिया था कि अगर रूस ने भारत को इंजन दिया तो हम रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। उसके बाद यहां पर भारतीय वैज्ञानिक को यह बात तो समझ में आ गई थी कि उन्हें किसी भी देश से इंजन नहीं मिलेगा। उसके बाद यहां पर भारतीय वैज्ञानिकों ने खुद अपना दिमाग लगाया है और अपनी मेहनत से खुद का अपना इंजन बनाया और अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजा।
हम आपको बता दें, हमने देखा है कि पश्चिमी देशों और अमेरिका ने हमेशा भारत को पीछे खींचने की कोशिश की है। यहाँ पर हमने देखा था जब भारत ने अपनी कोवैक्सीन बनाई थी तब भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। हमने देखा कि कैसे कोवैक्सीन को लेकर WHO इसको टहला रहा था। फिर इसके बाद जब देशों के सर्टिफिकेट्स देने की बात आई तो भी बहुत देरी की गई इसमें। फिर यहाँ पर भारत ने अपना दिमाग लगाया और जैसे को तैसा वाला रूल यहाँ पर अपना लिया गया। आपको हम बताते चलें कि यह कोवैक्सीन वही है जिसको दुनिया सर्टिफिकेट देने से भी बच रही थी और WHO जानबूझकर इसमें देर कर रहा था। लेकिन अब दुनिया इस कोवैक्सीन की मुरीद हो गई है। अब जो खबर निकल कर आ रही है उसे पता यह चल रहा है कि अब कोवैक्सीन की मांग अमेरिका में भी बढ़ रही है। अमेरिका में आपको हम बता दें, एक ऐसा टेनिस प्लेयर है जो कि नंबर 1 माना जाता है और अब वह भारत से मांग रहा है भारत की कोवैक्सीन, जिनका नाम है जिमी कॉर्नर। यहाँ पर टेनिस प्लेयर जिमी कॉर्नर ने यह बात साफ साफ कह दी है कि अमेरिका में आखिर भारत का बनाया हुआ कोवैक्सीन क्यों नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भी कोवैक्सीन मिलना चाहिए। आपको हम बता दें, जिमी कॉर्नर ने इस बयान के बाद अमेरिका में पूरी तरीके से हलचल मच चुकी है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर लोग सिर्फ और सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि आखिर कैसे इतने बड़े प्लेयर ने भारत की कोवैक्सीन को लेकर इतना बड़ा बयान दे दिया है। इस प्लेयर के बयान के बाद अमेरिका में कई ऐसे लोग और निकल कर आए हैं जिन्होंने अमेरिका में कोवैक्सीन की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में भी कोवैक्सीन होना चाहिए, जिसको जो वैक्सीन लगवाना है लगवाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कह दिया कि हम सिर्फ और सिर्फ कोवैक्सीन ही लगवाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपको सिर्फ कोवैक्सीन ही क्यों चाहिए, तब जिमी कॉर्नर ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे कोवैक्सीन इसीलिए चाहिए क्योंकि हमने देखा है कि कोवैक्सीन में बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं, इसीलिए हम लोगों को खाली कोवैक्सीन ही लगवानी, यहाँ पर इसे अमेरिका में भी अवेलेबल करवाना चाहिए क्योंकि जिसको अगर हम साइड इफेक्ट्स वाली कोवैक्सीन लगवानी है वह कोवैक्सीन लगवाए और जिसको जो वैक्सीन लगवानी है वह फिर वही वैक्सीन लगवाए। जिमी कॉर्नर ने जिस तरीके से भारत की कोवैक्सीन को सपोर्ट किया है उसके बाद से ही अमेरिका में कई लोग ऐसे निकल कर आए हैं जिन्होंने कहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ कोवैक्सीन ही लगवाएंगे, हमें चीन की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। यहाँ पर अब देखने वाली बात यह है कि अमेरिका यहाँ पर भारत की कोवैक्सीन को अनुमति देगा या फिर नहीं देगा। वैसे तो यहाँ आने वाला वक्त ही बताएगा कि अमेरिका भारत की कोवैक्सीन को अनुमति देता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।